नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। बहुत ही रिक्वेस्ट की है आप लोगों ने इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए, विल माई एक्स रिटर्न। सो आज हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। 7 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक को यूज़ करेंगे एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। ईयर 2023 कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स मिल जाएंगी। अगर अब तक आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें एंड अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, वर्गो कन्या राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, विल माई एक्स रिटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके और आपके पार्टनर, आपके एक्स के बीच में पास्ट में क्या हुआ था, किस तरीके का था वो रिलेशनशिप और क्या सिचुएशंस थी। द हर्मिट की एनर्जी आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इस समय आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके जो एक्स हैं उनकी क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। द हेरोफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। 8 ऑफ कप्स। आपके जो एक्स हैं वो रिकंसिलिएशन के बारे में या रीयूनाइट होने के बारे में या आपसे इकट्ठा होने के बारे में क्या सोचते हैं या सोचती हैं। द डेविल की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ये जो एंटायर सिचुएशंस आपके सामने जो है, आपकी ज़िंदगी में जो है, इसमें आप क्या कर सकते हैं। द एम्परर। बहुत सारे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली पावरफुल रीडिंग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा कि 2023 में क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले अगर ज़ोडिएक साइंस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गए हैं। 1 2 3 4 मेजर आर्कानाज हैं हमारे पास में। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर, मैं एक एक करके नहीं बता रही हूँ अभी। पास्ट में क्या हुआ आपके और आपके एक्स के बीच में, हर्मिट की एनर्जी आ रही है। देखिए, ये रिलेशनशिप है ना, ज़्यादातर स्टार्टिंग में वन साइडेड रिलेशनशिप हो ऐसा या आपको महसूस होता था या आपको महसूस हुआ कि आप जब भी उनसे कांटेक्ट करने के बारे में, मिलने के बारे में, इकट्ठा होने के बारे में या टाइम स्पेंड करने के बारे में बात करते थे तो वो अवेलेबल नहीं होते थे या नहीं होती थी अवेलेबल। एट दिस पॉइंट आई वांट टू क्लैरिफाई कि हर्मिट की एनर्जी हमें क्यों मिल रही है यहाँ पर। पास्ट में क्या हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो हर्मिट की एनर्जी क्या कह रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए। प्यार था लेकिन उसका बताना, उसको जताना, समझाना, दिखाना ये नहीं आया। एक पर्सन बहुत ही लविंग और शोइंग नेचर, शोइंग इन द सेंस कि अपने फीलिंग्स को दिखाने वाला व्यक्ति रहा, और एक पर्सन कुछ भी दिखाए नहीं, बताए नहीं, कुछ भी आपको ऐसा लगे कि इनके मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको इतना कन्फ्यूजन रहा। या एक पर्सन आपका जो आपके जो एक्स थे वो आपके साथ होने के बावजूद भी आपके साथ नहीं हो या नहीं दिखे आपको, वो अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो। ज़्यादातर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे, बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ या भगवान का नाम लेना या मंदिरों में जाना या एक्सेसिव मेडिटेशन करना, अलग ही दुनिया में, वो अलग ही दुनिया में रहना।
जिसकी वजह से आपको उनके एग्जैक्ट नेचर के बारे में समझना, रिलेशनशिप के बारे में समझना, उनकी सोच के बारे में समझना, बहुत सारी जगह पर आपको इश्यूज आने लगे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप ये पर्सन एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो कन्फ्यूजन ज़्यादातर हो सकता है। हालांकि प्यार मोहब्बत था, ऐसा नहीं था कि देयर वॉज नो लव, प्यार था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इस समय आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो दुख है, तकलीफ है, एक दूसरे से दूर होना, एक दूसरे से बिछड़ जाना, ये आपको भी मंजूर नहीं है या उनको भी मंजूर नहीं था। लेकिन जो आपके पर्सन की जो बनावट है, जो उनका नेचर है, जो बिल्डअप है उनका, जिस तरीके से वो बने हैं या बनी है, वो अलग है। उनका प्यार दिखाना, उनका प्यार जताना और उनका प्यार एक अलग लेवल ऑफ लव था। आपका लव अलग लेवल ऑफ लव था। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत थे या वो गलत थे, या आप सही हैं और वो गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ लव, कुछ प्यार, कुछ मोहब्बत, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम मुंह से बोलकर नहीं, केयर करके, या सो रहे हैं तो चद्दर उड़ा दी, क्योंकि वो पर्सन आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, तो चद्दर उड़ा दिया, कंबल उड़ा दिया, ये देख लिया कि अरे भाई टेम्परेचर तो नहीं है, बुखार तो नहीं आ रहा है, खाने में 4 चीज़ें लेकर के आ गए। उनका प्यार अलग था, आपका प्यार अलग था। पर प्यार प्यार था और प्यार प्यार है, ठीक है। पर अब है ना, आप दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर के दुखी हैं, आप भी परेशान हैं, वो भी परेशान है, और लाइफ इम्बैलेंस सिचुएशन में आ गई है। दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आपके जो एक्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। ये एक्चुअली जेन्युइनली आपसे शादी करना चाहते थे या चाहती हैं, अभी भी चाहते हैं। ओके, मैं मेल फीमेल के लिए हिसाब से रीडिंग नहीं करूँगी। आई विल, बिकॉज आई एम अ लेडी, आई विल टॉक इन दैट वे ओनली। आप अपने हिसाब से इसको ले लीजिए प्लीज़। सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, एक शादी, एक फैमिली, एक बच्चे, जैसे एक नहीं मगर बच्चे, एक फैमिली किसे कहते हैं, एक सुकून किसे कहते हैं, एक अपना जिसे कहते हैं ना हम, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। ये आपको छोड़ करके या आपसे दूर होकर के कोई खुश नहीं है। ये पर्सन आपसे दूर होकर के खुश नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा आपका ध्यान रख रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन कहीं ना कहीं मिल जाते होंगे, इन द सेंस कि अगर पॉसिबल है, आप लोग एक ही शहर या एक ही जगह पर अब भी रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ते चलते मिल जाना, कहीं ना कहीं गलती से मिस कॉल आ जाना, या ये कह देना कि अरे मैंने तो उसको कॉल किया था, गलती से तुम्हें लग गया, ऐसी एनर्जी कह रही हूँ। क्योंकि ये अभी भी अलग नहीं हुए हैं आपसे, और आपके एक्स की फीलिंग्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है आपको लेकर के। दे रियली वॉन्ट अ मैरिज एंड अ रिलेशनशिप विथ यू, ठीक है। आपके जो एक्स हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, प्यार मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर समझना, समझा, एक दूसरे को समझना, रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना, वहाँ कचास रह गई है। एग्जैक्टली मैं आपको एक बात बताऊँ वर्गो, मैं कुछ शब्दों को, मैं जो यहाँ पर फील कर रही हूँ ना एट दिस मोमेंट, इसको मैं अपने शब्दों में आपको बता नहीं पा रही हूँ कि नासमझी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी हुई इस रिश्ते के अंदर। जैसे हम पुराने टाइम की मूवीज़ में देखते हैं ना, कि जो, मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूँ। जैसे हम देखते हैं ना कि जो मेन कैरेक्टर हीरोइन है जो मूवी के अंदर, वो बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना, घर वालों का ध्यान रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो बहुत ज़्यादा करती थी। और जब उसका पति ऑफिस से थक हार करके वापस आया, तो पति को ये लगता था कि इसको मेरी वैल्यू नहीं है, इसको मेरी कद्र नहीं है, और वो गुस्सा हो जाता था और वो अलग हो जाए, ये हो जाए, मतलब बदतमीज़ी करें। ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिख रही है यहाँ पर। आई रियली डोंट नो ये रीडिंग किन के साथ में मैच होने वाली है और ये किसके लिए रीडिंग है, मगर ये एनर्जी खराब एनर्जी नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बात भी बताने वाली हूँ। तो ये रिलेशनशिप में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हुई है, दूसरों ने आप दोनों के रिलेशनशिप में आग लगाई हो,
मैरिज अगर हो गई है आप दोनों की, तो दूसरों ने आप दोनों के रिलेशनशिप में 100% आग लगाई हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। डेविल भी आ रहा है साथ में यहाँ पर। ठीक है, चलिए, आपके पर्सन आपके साथ में जो भी उनकी फीलिंग्स थी वो क्या सोचते, तो प्यार मोहब्बत उन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर दिया, बिकॉज यहाँ पर इम्बैलेंस्ड बहुत कुछ था। ना आप उनको समझ पा रहे थे, ना वो आपको समझ पा रहे थे, ना वो अपने आप को क्लियर कर पा रहे थे, और सिचुएशंस इतनी इम्बैलेंस्ड हो गई कि एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपकी खुशी के लिए खुद को अलग कर दिया कि चलो मेरे से, तुम मेरे साथ दुखी हो तो मैं ही चली जाऊँ या मैं ही चला जाऊँ, आप अपनी लाइफ में दूसरों के साथ, किसी और के साथ तो खुश रह लोगे, ऐसे करके सैक्रिफाइस वाली मुझे फीलिंग ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर। ओके, आई रियली डोंट नो ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए है या क्या है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पेनफुल तकलीफ आ रही है यहाँ पर, तो पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर मुझे फील हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ में इकट्ठा होने के बारे में, ये रिकंसाइल, रीयूनियन करने के बारे में क्या सोच रहे हो? डेविल की एनर्जी आ रही है। आई रियली वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। आपके पर्सन आपसे आज भी अट्रैक्टेड है, आपके साथ में आज भी रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, आज भी आपके साथ इकट्ठा होना चाहते हैं, लेकिन डेविल की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं पास्ट में, कुछ मिस्टेक्स, किसी और ने आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। ओह गॉड, लवर्स की एनर्जी आ रही है। ओके, लवर्स की एनर्जी आ रही है। डेविल को क्लैरिफाई करने के लिए लवर्स की एनर्जी आ रही है, और कोइंसिडेंटली हमारे पास में यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आ रहा है। समथिंग इज सडन, समथिंग यू डोंट नो, समथिंग यू आर अनअवेयर। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों ने आप दोनों के अच्छाई को और अच्छे से रिलेशनशिप को है ना ख़राब कर दिया, अपनी जेलसी के लिए या अपने किसी और मकसद के लिए, या जस्ट ऐसे ही आपके मन में उनके लिए या उनके मन में आपके लिए आग लगा दी। आई रियली डोंट, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा इसमें कितनी एनर्जीज आपके साथ में मैच करिए, बट आई रियली हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली आना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए, वो कहीं ना कहीं अटके हुए, रुके हुए हैं। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कि जेन्युइन नहीं था, जो कि सही नहीं था, या तो इनको बहलाया गया हो, फुसलाया गया हो कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, इनको ये बोल दिया गया हो आपके पीठ पीछे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस भी आ रहा है। कुछ ऐसा जो आपके सामने नहीं आया है, कुछ ऐसा जो आपको नहीं पता है, कुछ ऐसा जो आपके पर्सन को, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जनरली हम कहते हैं ना कि अगर माँ बाप नहीं चाहे या घर वाले नहीं चाहे कि ये आपकी और उनकी शादी हो जाए, तो उनको जाकर के डायरेक्टली धमका दे या कह दे ऐसा करोगे तो ये कर लेंगे, शादी कर लोगे तो ये XYZ, कुछ भी ऐसे। तो ऐसा कुछ है जो आपको शायद नहीं मालूम, एट द मोमेंट नहीं मालूम है। ओके, पर ये आपके साथ आना चाहते हैं, आज भी मोहब्बत है, लवर्स की एनर्जी आ रही है, मगर नहीं, आपकी तरफ आ भी नहीं सकते। अगर आप लोग एक दूसरे को रूबरू मिल भी लोगे ना, तो ये नज़र झुका करके या साइड में से चले जाएंगे, आपको ये इम्प्रेशन देते हुए कि इनकी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत नहीं है। मगर रियलिटी ये है कि ये आपको बार बार आकर के मिलना चाहेंगे, अथड़ाना चाहेंगे रोड पर आकर के, या आपको गलती से कॉल कर लेंगे, या आपको फ़ोटो ही लाइक कर लेंगे, ये बताने के लिए कि आई एम स्टिल देयर, आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन उसको एडमिट नहीं करेंगे। आप इनको डायरेक्टली पूछेंगे डू यू लव मी, दे विल से नो। ठीक है, आई रियली डोंट नो ये रीडिंग किसके लिए है, बट आई फील इट्स अ वेरी पेनफुल रीडिंग। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस है द एम्परर की एनर्जी। इस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जब आप ये रीडिंग देखेंगे, सुनेंगे ना, तब आपको अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों, वो सारे समय को आप याद करेंगे, एंड देन यू विल रिलेट कि कहाँ कहाँ क्या क्या एनर्जीज मैच हो रही है। इस समय आप कोई भी एक्शन जज्बात में लेकर के ना लें, नहीं तो सिचुएशंस ख़राब हो सकती हैं। कुछ अगर आप अभी आपकी मैरिज हो गई है, नहीं हो गई है, आप किस स्टेज पर हैं अपनी लाइफ की, ये पर्सन आपकी इनकी लाइफ में किस स्टेज पर है, वी डोंट नो, सो डोंट टेक एनी एक्शंस। अभी इस समय आपको खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपनी लाइफ बनानी है, बस उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। इससे ज़्यादा मैं इस कार्ड को और क्लैरिफाई नहीं करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
आई एम सॉरी टू से, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने भी कुछ मिस्टेक्स करी हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने भी अपने पर्सन को जेन्युइनली नहीं समझा, उनके हिडन शब्दों को नहीं समझा, या अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया तो आपने उस बात को, उस फीलिंग को और उस एहसास को एट अ पॉइंट नहीं समझा। क्या आप दोनों का इन 2023 रिकन्सिलिएशन, या आपके क्या एक्स वापस आपकी लाइफ में आएंगे? 7 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, आना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड वन मोर टाइम। 8 ऑफ कप्स वापस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये पर्सन जेन्युइनली, जैसे कहते हैं ना कि प्यार होने के बावजूद इंसान कैसे सैक्रिफाइस कर देता है अपनी मोहब्बत, क्योंकि आप खुश रह लो ऐसे करके, ऐसी मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये कार्ड अपने आप ही आ गया सामने। क्या ये आपके साथ में, आपकी लाइफ में वापस आएंगे इन 2023? द आंसर इज येस। 70% इज येस, 30% अभी भी प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं पास्ट में। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो एक्स है उन्होंने किसी और से भी शादी नहीं करी होगी शायद, स्पेशली अगर फीमेल है और बहुत ज़्यादा प्रेशर झेला होगा तो शायद शादी कर भी ली हो प्रेशर की वजह से, पर शायद बच्चे नहीं होंगे या ऐसे कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, पर आपके पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली, ये देखिए, ये बहुत दफ़े आपकी तरफ आगे आना चाहने, इन्होंने बहुत कोशिश की आपकी तरफ आगे आने के लिए, लेकिन सिचुएशंस इनके हाथ से भी मैनेज नहीं हो पाई, ये पर्सन मैनेज नहीं कर पाए, बट 2023 में दे विल टेक दिस चांस टू कम बैक इन योर लाइफ। ओके, आप ये कार्ड देखिए, दोनों ही एक दूसरे को याद करें, कोई जैसे भले साथ नहीं, लेकिन वो एहसास इतना डीप डाउन, इतना ग्राउंडेड है ये फीलिंग। क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए लव एंजल्स की तरफ से? माय बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं क्या फील कर रही हूँ एट द मोमेंट। इट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, एक्सट्रीमली, जैसे कोई अपने जज्बात कह ही नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं सकता, कोई ये कह ही नहीं सकता है कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है ना। वो शायद हज़ारों आंसू बहाए हो इस पर्सन ने या आपने, पर आप अपने शब्दों से कुछ नहीं कह सकते, और आप, जैसे हम कहते हैं ना कि आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि बस कब मौत आ जाए और अब हम बस अब नहीं जीना। इट्स अ वेरी पेनफुल रीडिंग, आई एम सॉरी, it's a very painful reading. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. हम फिजिकली एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, दूरियां में हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हमारी जो सोल है, हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्यार एक बार जो हो गया ना, वो समय नहीं देखता, वो सीमा नहीं देखता, तो कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ साथ में। अगर आप खुश हो तो आपकी खुशी से ये पर्सन खुश है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, भले ही आपको दिखाया नहीं जाता, जैसे हम कहते हैं ना वन ट्रू लव, ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। एंड आई एम रियली सॉरी, इससे ज़्यादा मैं इस रीडिंग को और कंटिन्यू नहीं करना चाहती। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनों से मैच होती है एंड आपकी क्या फीलिंग्स रही हैं। एंड जस्ट इन केस अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही है, प्लीज़ रॉन्ग कमेंट्स मत करिएगा, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज ये रीडिंग किसी के लिए तो है, कोई जेन्युइन पर्सन इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहा है, ये रीडिंग उन तक पहुंचेगी, बट अगर आपसे मैच नहीं कर रही है तो ये आपके लिए नहीं है, जिसके लिए भी है भी। प्लीज़, थैंक यू।